जो दिल है वो खून ही ठीक पंप नहीं कर पा रहा। आज मैं उन लोगों पे बात करूंगा कि जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। वो जब भी ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो ऊपर वाला उनका 120 के बजाय वो 90 के आसपास होता है, नीचे वाला 80 के बजाय 60 के आसपास होता है। और जब भी ये ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं ये टेंशन में पड़ जाते हैं, पता नहीं हमारे अंदर कोई बीमारी चल रही है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता। तो इसकी 2 से 3 वजूहत हैं। उनमें से एक तो इनकी अपनी कोताही होती है और एक तो बीमारी भी हो सकती है जो कि इनके अंदर चल रही होती है और इनको पता नहीं होता। सबसे पहले जो इनकी अपनी कोताही है उस पर हम बात कर लेते हैं। इनकी जो अपनी कोताही है वो ये होती है कि ये लोग पानी बिल्कुल ही सिरे से नहीं पीते। ये करते हैं कि सुबह खाना खाया, दोपहर को खाया, शाम को खाया, उसके साथ एक आधा ग्लास जो पानी पी लिया, उसी के ऊपर ये सारा दिन चलते हैं। उसकी वजह से होता ही है कि उसकी वजह से इनको पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। और जो पानी होता है वो खून का जो 55% हिस्सा जो होता है वो पानी से बना होता है, प्लाज्मा। जब इनको पानी की कमी होती है तो खून से वो 55% जो हिस्सा पानी वाला होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और खून की मिकदार कम हो जाती है। फिर जब दिल खून पंप करता है तो दिल को खून पंप करने के लिए कम मिलता है, और जब वो खून कम पंप होता है, वो थोड़ा जाता है खून की नालियों में, तो वहाँ पे जाके वो उतना फोर्स, उतना प्रेशर नहीं लगाता कि वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर खून की नालियों के ऊपर बना सके जो खून होता है, क्योंकि खून इनके अंदर जो है ना वो कम हो जाता है। तो लिहाजा आप अगर पानी बिल्कुल कम पीते हैं तो अपना जो पानी है उसको कम से कम दिन में 2 से 2.5 लीटर करें, ताकि आपके अंदर जो खून पानी की कमी है और जिसकी वजह से खून की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की कमी हो रही है, वो दूर हो और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। उसके अलावा ये उन लोगों में भी हो सकता है कि जिनका कोई ऐसा काम है कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीने से ये होता है एक तो उनके नमकियात जो है ना वो ज़ाया होते हैं, दूसरा उनका पानी ज़ाया होता है। इन दोनों की वजह से ये होता है कि वही पानी की कमी और खून इनके अंदर कम होता है और वो कम फोर्स लगाता है। तो इन लोगों को ये चाहिए, इनके लिए सबसे बेहतर हाल ये होता है कि अगर उनका काम ही ऐसा है, उनको मजबूरी है कि उनको पसीना आना है, तो वो डेली का एक ORS जो होता है, जिसको हम निमकोल कहते हैं, जो मार्केट से फार्मेसी से मिलता है, वो 1 लीटर पानी के अंदर डाल के वो पिए। और बाकी अपने पानी की जो उनकी इनटेक है, जो वो पानी पीते हैं, उसे कम से कम 2.5 से 3 लीटर पे लेके जाएं, क्योंकि उनका आम बंदे की निस्बत पानी ज़ाया हो रहा है, तो उनको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है ताकि उनका भी खून पूरा रहे, उनका प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बीमारी हो सकती है। अब वो बीमारी कौन सी हो सकती है? वो ये हो सकती है कि उनका जो दिल है वो खून ही ठीक पंप नहीं कर पा रहा। जब दिल खून सही पंप नहीं करेगा तो आगे खून ही नहीं जाएगा पूरा, तो वो जाके पूरा एक प्रॉपर फोर्स नहीं लगाता और प्रेशर इनका कम रहता है। अब दिल में क्या मसला हो सकता है? दिल के जो वाल्व होते हैं ना, उनमें से कोई वाल्व ऐसा होगा कि हो सकता है कि या तो वो वाल्व जो है वो तंग हो गया है, वो खुल ही नहीं पा रहा, या वो वाल्व जो है ना वो सही बंद नहीं होता, और जब खून पंप होता है बाहर तो वो वापस दिल में आके गिर जाता है। तो इन दोनों वजह से ये होता है कि एक रिगर्जिटेशन होती है, दूसरी स्टेनोसिस। वाल्व के मसले की वजह से दिल पंप नहीं खून कर पा रहा। उसके अलावा उनको हो सकता है कि कोई हार्ट अटैक पहले हो चुका है और उनका जो दिल का वो हिस्सा है जो अब डेड हो चुका है हार्ट अटैक की वजह से, वो भी साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा और वो फोर्स नहीं लगाता, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स से ब्लड आगे नहीं जाता और उनका खून जो है ना वो प्रेशर नहीं पैदा कर पा रहा। एक तो ये दिल का मसला कोई हो सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें जो उनकी होती हैं खून की नालियां वो खुल जाती हैं। अब ब्लड उतना ही खून की नालियां खुल गई हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, अब प्रेशर ऑटोमेटिकली उनका कम हो जाता है। तो ये 3-4 वजूहत हैं जिनमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन, आप पानी कम पीते हैं या आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, वो आपके हाथ में है। उसके ऊपर आप कंट्रोल करें, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा।